गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ताराचंद सेन आपका ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, पैसिव वॉइस का जो पहला पार्ट था वो हमने पढ़ लिया, उसके जो रूल्स थे वो अपन ने देख लिए। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि पैसिव वॉइस कितने प्रकार के सेंटेंसों में बनाई जाती हैं और वो कितने प्रकार से बनाई जाती हैं, उनको हम देखेंगे। देखिए दोस्तों, जो पैसिव वॉइस है वो एक तो होती है सिंपल सेंटेंसों की, सिंपल सेंटेंसेज, इसकी देखेंगे। दूसरी होती है, देखो दोस्तों, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। और तीसरी होती है दोस्तों इंपरेटिव सेंटेंसेज, इंपरेटिव सेंटेंसेज। इन तीनों सेंटेंसों की हम पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे दोस्तों, और बड़े ही अच्छे ढंग से समझेंगे। देखिए, पहला प्रकार अपन पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंसेस। इसकी पैसिव वॉइस अपन कैसे बनाते हैं, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसी से सभी पैसिव वॉइस बन जाएंगे। देखिए, एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बनाते हैं, एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बनाते हैं। दूसरे नंबर पर दोस्तों हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं दोस्तों। उसके बाद बाय जोड़ते हैं और अंत में एबी के कर्ता को पीवी का कर्म बनाते हैं। इसी हमारे फॉर्मूले से सारे जो पैसिव वॉइस हैं दोस्तों वो हल हो जाएंगे। देखिए, हम देखते हैं कैसे बना। सबसे पहले एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बनाएंगे, एचपी टेंस के अनुसार लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद वाय जोड़ेंगे और अंत में एबी के कर्ता को पीवी का कर्म बना देंगे। जैसे दोस्तों देखिए, एक सेंटेंस है, सी कॉक्सफोर्ड, सी कॉक्सफोर्ड। देखिए दोस्तों, इसको हम बनाएंगे, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो देखिए, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गई हमारी मेन वर्ब और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे दोस्तों। तो कैसे बनेगा, देखिए, सबसे पहले एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बनाते हैं। कर्म क्या है इसका, फोड़ो, तो हमने सबसे पहले ये लिख लिया, फोड़ो। अब देखिए, इसमें एस लग रहा है दोस्तों, एस लग रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूएस में बदल देंगे। तो फोड़ो एक वचन है, इस कारण प्रेजेंट कंटिन्यूएस एक वचन की जो सहायक्रिया है वो इज आ जाएगी। तो फोड़ो एजो, एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बना दिया, हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार लगा दी। अब लगानी है दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म है कोक्स की जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगी कोपड़ो, फोड़ एज कोपड़ो। फिर जोड़ेंगे दोस्तों वाई और लास्ट में एबी के कर्ता को पीवी का कर्म बना देते हैं दोस्तों। कर्ता है सी, तो इसका कर्म हो जाएगा हर। इस प्रकार से ये पैसिव वॉइस बन गई दोस्तों। इसकी पीवी बन गई, ये है एबी वाला वाई, तो पीवी बन गई फूड इज कुक्ड बाय हर, जो भोजन है वो उसके द्वारा पकाया जाता है। इस प्रकार से जितने भी सिंपल सेंटेंस हैं, जितने भी साधारण वाक्य हैं, उनकी पैसिव वॉइस हम बना देते हैं। इसके बाद दूसरा जो सेंटेंस आता है वो आता है इंटेरोगेटिव। इसको कहेंगे हम प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। इसकी पीवी बनाते हैं दोस्तों। देखिए, पहले तो देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य। और नंबर 2 पर होता है दोस्तों डब्ल्यूएच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वाले वाक्य। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब से जो वाक्य शुरू होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसी से हमारी जो पैसिव वॉइस है दोस्तों सारी बन जाएंगी बड़े ही अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले हम लगाते हैं एचबी टेंस के अनुसार, सबसे पहले हम लगाते हैं एच बी टेंस के अनुसार
हैज भी टेंस के अनुसार लगाएंगे दोस्तों। उसके बाद एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बना देंगे दोस्तों। सबसे पहले हमने लगाई हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार, एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बनाया। उसके बाद में यदि शेष हेल्पिंग वर्ब बचती है तो उसको यहां लिख देते हैं शेष एचबी। इसके बाद हम लगाते हैं दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय जोड़ते हैं और अंत में एबी के कर्ता को पीवी का कर्म बना देते हैं। और क्वेश्चन वाक्य दोस्तों इस प्रकार अंत में जो हम प्रश्नवाचक चिन्ह है वो लगा देते हैं। अब दोस्तों देखिए एक सेंटेंस हम करके देखते हैं इसका, एक सेंटेंस हम बना के देखते हैं इसका। देखिए इंटरोगेटिव के हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्यों का, जैसे हम बनाते हैं हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं दोस्तों। देखिए हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य जो कि हेल्पिंग वर्ब हैव से शुरू हो रहा है, इसकी पैसिव वॉइस बना देंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के लिए अपन सबसे पहले जगह छोड़ लेते हैं और कर्म का कर्ता बना लेते हैं, ताकि उससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा कर्ता है वो एक वचन का या बहुवचन का, उसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। देखिए अब इसमें ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो कर्म का कर्ता बनाते हैं, तो उसके लिए पहले हम सबसे पहले लिखेंगे योर होमवर्क। योर होमवर्क लिखा दोस्तों। अब योर होमवर्क हमारा एक वचन है, तो जब हैज और हैव आए, मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था किस प्रकार से हम इंटरचेंज करते हैं। तो हैज हैव आ जाते हैं तो उसको दोस्तों हैज बीन और हैव बीन बदल देते हैं। अब ये योर होमवर्क है तो इसके लिए इसको हैज बीन में बदलेंगे। तो जो हैज हेल्पिंग वर्ब है उसको तो हम यहाँ लिख देते हैं हैज योर होमवर्क। इसके बाद शेष हेल्पिंग वर्ब बचती है अपन की बी, उसको यहाँ लिख दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे, वो हो जाएगी कंप्लीटेड। कंप्लीटेड हो गई साहब, हैज योर होमवर्क बीन कंप्लीटेड। उसके बाद में जोड़ते हैं दोस्तों थर्ड फॉर्म के बाद हम बाई जोड़ दिया। इसके बाद में हम जोड़ेंगे दोस्तों एबी के कर्ता को पीवी का कर्म बनाएंगे। तो इसका कर्ता है हमारा यू, इस यू का कर्म होगा यू। इस प्रकार से जितने भी सेंटेंस हैं दोस्तों हम उनका पैसिव वॉइस बना देते हैं। जैसे हु डिड बीट माई सन। हु डिड बीट माई सन दोस्तों, ये WH वर्ड हु वाला वाक्य जिसका एक अलग से नियम होता है। वैसे आप इस प्रकार से भी बना सकते हो, इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं। जैसे इस तरीके से बनाते हैं दोस्तों, तो देखिए हम कैसे बनाते हैं। वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आगे लगाते हैं हम। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं तो डिड आ जाए तो उसको वाजवन में बदलते हैं। तो सबसे पहले कर्ता का कर्म बना लेते हैं, कर्म का कर्ता बना लेते हैं माई सन का हमने कर्ता बना दिया। अब दोस्तों ये हमारा एक वचन है, एक वचन के अनुसार बाजवर में से डिड को हम बाजवर में बदल देते हैं। तो बाजवर में से इसके अनुसार बाज आ जाएगी, बाज माई सन। अब दोस्तों ये WH शब्द का वाला वाक्य है, तो इसमें सबसे पहले हम उसी WH शब्द को लिखते हैं। तो हु लिख दिया हमने, हु बाज माई सन। थर्ड फॉर्म बीट की हो जाती है दोस्तों बीटन, हु बाज माई सन बीटन। और दोस्तों इसके बाद हम लिखते हैं बाई। अब बाई के बाद हम इसमें एबी के कर्ता को पीवी का कर्म नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये जो हु होता है वो करता है पूछता है, इस कारण हम बाई तक ही सेंटेंस को छोड़ देते हैं। दोस्तों हु वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस हम बाई हुम से भी बना सकते हैं। जैसे बाई को आप या तो अंत में लिखो, और अंत में नहीं लिखते हो तो उसको सबसे आगे लाओ। तो सबसे आगे लाएंगे तो इसको इसकी पैसिव वॉइस बाई हुम से बनाएंगे अपन, बाई हुम। वही बन जाएगा वाज माई सन बीटन। और अब दोस्तों हम बाई नहीं जोड़ेंगे क्योंकि बाई हमने सबसे आगे लगा दिया। और इस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य को बना देंगे। हेल्पिंग वर्ब वाले जो सारे वाक्य वो फॉर्मूला से बन जाते हैं दोस्तों। आप कोई सा भी हेल्पिंग वर्ब वाला वाक्य बना लो, इस प्रकार से बन जाएंगे। और ये WH वर्ड जो हु है उससे बनने वाला वाक्य या तो आप इस फॉर्मूला से आप
इसके इस फॉर्मूले में केवल एक वही WH वर्ड आगे लग जाएगा जो हम हमारे को दिया जाता है। तो ये WH वर्ड इसमें दिया है हु, तो इस हेल्पिंग वर्ड से आगे हु लगा देते हैं और वही हमारी पैसिव वॉइस बन जाती है। शेष यही फॉर्मूला जो भी हम देखो, सबसे पहले देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को। जो हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्यों को तो सारे इस फॉर्मूला के अनुसार बन जाएंगे, लेकिन यदि हमने कोई भी सेंटेंस की पैसिव वॉइस WH वर्ड से बनानी है तो उसमें इस फॉर्मूले में, हेल्पिंग वर्ब वाले फॉर्मूले में केवल हम इतना परिवर्तन कर देते हैं, उस शब्द से पहले कोई WH वर्ड जो हम जिससे हमने पैसिव वॉइस बनाना पूछा है उसको और लगा देते हैं। देखिए दोस्तों, और हम इसकी पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं और सेंटेंस देख लेते हैं उदाहरण के रूप में। देखिए, वेयर आर यू कुकिंग फूड। वैसे दोस्तों ये देखिए, ये शब्द चालू है वेयर से, ये सेंटेंस चालू है वेयर से और अंत में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। वेयर से चालू है तो वेयर वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो वो बनाते हैं हम उसी WH शब्द से शुरू करते हैं जो WH शब्द दिया गया है। तो इसमें कौन सा WH शब्द दिया गया है? इसमें दोस्तों वेयर दिया गया है, तो वेयर से इसकी पैसिव वॉइस शुरू कर देते हैं वेयर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अनुसार, तो इज आर एम आ जाता है, उसको इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग बदलते हैं। लेकिन तुम हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ लो, पहले कर्म का कर्ता बना लो। कर्म है इसमें फूड, तो फूड हमने लिख लिया। एक वचन का है तो एक वचन की जो सहायक क्रिया है वो है एज, और शेष हेल्पिंग वर्ब हमारी बचती है इसमें बीइंग। तो ये हो जाएगा वेयर इज फूड बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कोकड़ो। वेयर इज फूड बीइंग कोकड़ो, क्या जोड़ेंगे दोस्तों? वाई जोड़ेंगे और अंत में कर्ता का कर्म बना देंगे। कर्ता क्या है? यू, तो इसका कर्म बन जाएगा यू। इस प्रकार से बन जाएंगे। इस प्रकार से ये WH वर्ड वाले जितने भी पैसिव वॉइस हैं वो बन जाएंगे। देखो दोस्तों, एक और देख लेते हैं हम। When did you beat my son? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, इसको हम बनाते हैं दोस्तों, तो ये बन जाएगा। सबसे पहले उसी WH वर्ड को लगाएंगे, तो when डिड को बाज में बदल देते हैं, तो हमें बाज में से क्या लगाना है वो सब्जेक्ट के अनुसार देख लेते हैं। इसका सब्जेक्ट हो जाएगा माई सन, तो माई सन के अनुसार बाज लग जाएगी व्हेन वाज माई सन, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी बीटन बाई, और कर्ता का कर्म हो जाएगा दोस्तों यू। इस प्रकार से जितने भी उनके WH वर्ड वाले जो सेंटेंस हैं वो इस रूल से बन जाएंगे, क्योंकि इसमें सब केवल WH वर्ड और जोड़ देते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब वाला रूल है उसमें हम केवल WH वर्ड और आगे उसमें जोड़ देते हैं, और इसी प्रकार से हमारे जो WH वर्ड वाले पैसिव वॉइस हैं वो दोस्तों बन जाते हैं। अब लास्ट में बचता है दोस्तों हमारा एक अंतिम जो भाग बचा है वो बचा है इंपरेटिव सेंटेंस, आदेशात्मक वाक्य। आदेशात्मक वाक्य दोस्तों कैसे बनते हैं? देखो, आदेशात्मक वाक्य जो हमारे होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। देखिए, जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, देखो दोस्तों, इंपरेटिव सेंटेंस हमारे चार प्रकार के होते हैं। एमबी फर्स्ट वाले, डोंट वाले, प्लीज काइंडली वाले, और दोस्तों लास्ट होता है लेट वाले। अब देखिए दोस्तों, इनमें तीन वाक्यों की हम पैसिव वॉइस देखेंगे। देखिए कौन कौन से एमबी फर्स्ट वाले की, सबसे पहले देखेंगे एम फर्स्ट वाले की, उसके बाद डोंट वाले की, और लास्ट में देखते हैं प्लीज काइंडली वाले की। तो देखिए दोस्तों, जो एमबी फर्स्ट वाले वाक्य जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस हम लेट से शुरू करते हैं। देखिए, हम शुरू करते हैं इसकी पैसिव वॉइस लेट प्लस एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बनाते हैं दोस्तों। एबी लेट लगाएंगे सबसे पहले, तो उसके बाद लेट लगा दिया, उसके बाद एबी के कर्म को पीवी का कर्ता बनाएंगे। उसके बाद अपन जोड़ेंगे दोस्तों बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर जो भी वाक्य में अन्य बचता है दोस्तों वो लिख देते हैं। देखिए, इसका पैसिव वॉइस हो गया दोस्तों। पैसिव वॉइस का ये लेट वाले वाक्यों का ये जो फॉर्मूला है
लेट लगाते हैं। सबसे पहले तो एबी के कर्म को पीबी का कर्ता बनाते हैं, लेट लगा दिया, एबी के कर्म को पीबी का कर्ता बना दिया, बी जोड़ देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और अन्य जोड़ देंगे। इस प्रकार से इसके पैसिव वॉइस बन जाएंगे। दोस्तों देखिए हम एक सेंटेंस देखते हैं, ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए। अब ये एमबी फर्स्ट से शुरू हो रहा है दोस्तों, तो इसकी पैसिव वॉइस हम लेट से बनाएंगे। तो लेट लगाएंगे सबसे पहले लेट, उसके बाद एबी के कर्म को पीबी का कर्ता, कर्म क्या है इसमें द डोर, तो इसमें जोड़ेंगे द डोर, लेट द डोर, फिर दोस्तों बी जोड़ेंगे, बी लेट द डोर बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। दोस्तों वर्ब क्या है इसमें ओपन, तो ओपन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी ओपन। इस प्रकार से जितने भी एमबी फर्स्ट वाले सेंटेंस हैं उनकी पैसिव हम लेट से शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से एक और देख लेते हैं दोस्तों। देखो ये हमारा क्लोज द डोर, क्लोज द डोर, इसको हम देखते हैं दोस्तों वही लेट से बनाएंगे क्योंकि एमबी फर्स्ट से शुरू हो रहा है। तो लेट द डोर, ये ऑब्जेक्ट हो गया, कर्म का कर्ता बना दिया, लेट द डोर भी जोड़ेंगे और क्लोज का हो जाएगा क्लोज्ड, लेट द डोर भी क्लोज। इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया हमारा एमबी फर्स्ट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस। कैसे भी वाक्य है इस सूत्र से हम सबको बना देते हैं। सबसे पहले लेट, एबी के कर्म को पीबी का कर्ता, बी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अन्य। अब देखिए दोस्तों हम डोंट वाले वाक्यों की पैसिव वॉइस देखते हैं। डोंट वाले वाक्यों में दोस्तों हमें केवल कुछ ही परिवर्तन करना पड़ता है। ये जो हमारा सूत्र है, ये जो हमारा फॉर्मूला है, इसमें केवल हमें नॉट लगा देना है इस कर्म के कर्ता से बाद में और बी से पहले। जैसे देखिए कैसे लगाएंगे अपन, देखिए दोस्तों अपन कैसे लगाते हैं इसमें नॉट, केवल हमें क्योंकि इसमें डोंट वाला वाक्य इसमें केवल ये नॉट आ रहा है ना, इसके वजह से हमें इसमें नॉट लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले वही हम लगाएंगे, सूत्र में लेट लगाएंगे, इसके वाले वाक्यों की जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वही लेट लगाएंगे, एबी के कर्म को पीबी का कर्ता बनाएंगे। लेकिन अंदर दोस्तों इतना है कि बस इसमें हम यहाँ एबी के कर्म का पीबी का कर्ता बनाते हैं, उसके बाद में नॉट जोड़ देते हैं, प्लस बी जोड़ेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, प्लस अन्य। इसी सूत्र से जितने भी डोंट वाले वाक्य हैं वो सारे बन जाते हैं। देखिए दोस्तों एक सेंटेंस है, डोंट वेस्ट माई टाइम, डोंट वेस्ट माई टाइम। तो सबसे पहले दोस्तों डोंट वाला वाक्य है, लेट से शुरू करेंगे, लेट एबी के कर्म को पीबी का कर्ता बनाएंगे, क्या है माई टाइम, लेट माई टाइम। फिर क्या जोड़ेंगे दोस्तों नॉट, नॉट, फिर जोड़ेंगे दोस्तों बी और थर्ड फॉर्म लगाएंगे वर्ब की, तो वेस्ट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी दोस्तों वेस्टेड, लेट माई टाइम नॉट बी वेस्टेड। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों, देखो डोंट, डोंट रिलीज हिम, डोंट रिलीज हिम, उसको मत छोड़ो। दोस्तों इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, लेट, अब ये ही हिम कर्म है, इसका कर्ता बनाएंगे तो किस में बदल जाएगा, ही में, लेट ही, उसके बाद क्या जोड़ेंगे नॉट बी, लेट ही नॉट बी। देखो सबसे पहले दोस्तों लेट लगा दिया, कर्म का कर्ता ही बना दिया, ये हिम है तो इसका कर्ता हो जाएगा ही, इसके बाद में हमें नॉट जोड़ना है तो नॉट जोड़ दिया, इसके बाद में बी जोड़ना है तो बी जोड़ दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रिलीज की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिलीज्ड, लेट ही नॉट बी रिलीज्ड, और फिर अन्य इसमें कुछ बचा नहीं दोस्तों, तो यहां तक ये वाक्य बन जाएगा। अब जो बता है लास्ट में दोस्तों प्लीज या काइंडली वाला, प्लीज या काइंडली वाला जो सेंटेंस है इसकी पैसिव वॉइस, जो वाक्य प्लीज या काइंडली वाले होते हैं दोस्तों उनकी पैसिव वॉइस हम किससे शुरू करते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड से। बहुत ही इजी है, सबसे इजी टाइप का है ये, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों जो भी प्लीज या काइंडली से वाक्य शुरू होते हैं उनकी पैसिव वॉइस यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस शेष वाक्य, इसका एक फॉर्मूला है दोस्तों, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस शेष वाक्य। कैसे बनाएंगे देखिए, जैसे ये कहा गया प्लीज, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर,
प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, यू आर रिक्वेस्टेड से जोड़ेंगे, प्लीज काइंडली को हटा देंगे, जो भी प्लीज काइंडली आता है उसको हटा देते हैं और यू आर रिक्वेस्टेड से बैक को जोड़ देते हैं। जैसे इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, उसके बाद में टू, अब प्लीज काइंडली को हटा देंगे दोस्तों और शेष बैक को जोड़ देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। इस प्रकार से हम दोस्तों पैसिव वॉइस बना देते हैं। ये बन गई साहब हमारे पैसिव वॉइस, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों, काइंडली इश्यू मी माई टीसी, कृपया मुझे मेरी टीसी प्रदान करें, काइंडली इश्यू मी माई टीसी। तो दोस्तों इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी, वही यू आर रिक्वेस्टेड से जोड़ देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू मी माई टीसी। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये पैसिव वॉइस बन गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू इश्यू मी माई टीसी। और जो भी प्लीज काइंडली वाले जो भी प्लीज काइंडली आता है उसको हम सेंटेंस में से हटा देते हैं। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से हमारी ये जो पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट हुई। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको कमेंट, लाइक व शेयर करना नहीं भूलें और जो सब्सक्राइब है वो तो जरूर ही करें, ठीक है दोस्तों, ताकि हमारी जो नई नई वीडियो हो वो आपके पास आ सके और आपको इसका प्रॉफिट मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।